क्योंकि शाम को ना ऊपर की साइड बारिश होती है खतरनाक वाली। तो वो बुरी खबर बताने से पहले मैं हर बार अपने टूरिस्ट को बोलता हूँ कि नदी के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब जो वो लड़का नदी में बहा, उनमें काफी ज्यादा छिपकलियाँ रहती हैं। और यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा आड़ू का पेड़ है। अब कल त्योहार आता है भाई मौल संक्रांति का। आजकल देखो भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा घास जम चुकी है, ज्यादातर आजकल खेतों से ही ले जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रासे गांव से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। आज के सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से। मौसम की बात की जाए तो आसमान में बादल भी लग रखे हैं और तेज़ धूप भी खिल रखी है। और अभी मैं हूँ भाई अपने तरसाली वाले घर में। 2 दिन हो चुके हैं भाई तरसाली वाले घर में। अभी मैं रांची भी नहीं गया। आज सोच रखा था रांची जाने का प्लान था आज, पर नहीं गया। आज के दिन का मेरा पहला काम यही है, मेरे को गाय अंदर बांधनी है। तो चलिए भाई गायों को अंदर बांधते हैं। पहले गायों को पहले अंदर बांधने से पहले पानी देना पड़ता है। पहले हम लक्ष्मी को पानी देते हैं। ले पानी पी ले, पानी पी ले रे। अब देंगे रिंकी को, ये ले पानी पी ले, जा पीछे रह। ओ माय गॉड, ये मार देगा गाइस कभी ना कभी। गाइस इन पे लग रखे हैं कीट पतंगे। जा, अरे वहाँ कहाँ जा रहा है। चलो जी रिंकी को भी अंदर बांधते हैं। लास्ट में बचा गाइस ये, आजा। आजकल इन पे ना कीट लगते हैं। चल जल्दी पी पानी। गाइस इनको अंदर बांध दिया है। आजकल गायों पे कीट पतंगे लगते हैं, मक्खी के जैसे वो होते हैं और वो एकदम बुरी तरह काटते हैं। तो अभी इनको अंदर बांध दिया है। अंदर माँ का घास डाल रखा था इनके पास और इन सभी पे तो गुस्सा भरा हुआ है, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के। ये देखो, हेलो डगू। पर लक्ष्मी है थोड़ा बहुत बुरी ना। आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। सिर्फ मतलब बूंदें टपक रही हैं और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। नहीं तो इससे पिछली बार जब बारिश लगी थी ना, इतनी तगड़ी बारिश लगी थी, रात भर ऐसे लग रहा था कि जैसे हम चले गए नीचे नदी किनारे चले गए, पर उसके बाद बारिश लगी ही नहीं। आज तीसरा दिन है और आज भी मौसम कुछ इस प्रकार से है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर आसमान में देखो बादल लग रखे हैं, धूप भी लग रखी है और एकदम धुंध छा रखी है। तो पता नहीं आज खतरनाक बारिश लगेगी या तो आज भी स्किप कर देगी बारिश को। जो ये बेल दिख रही है, ये है भी काकड़ी की बेल, मतलब ककड़ी की बेल। और इस पर छोटी छोटी ककड़ियाँ भी लग रखी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये है भी छोटी छोटी ककड़ियाँ। तो वैसे इससे हमने 3 ककड़ियाँ खा ली है और इस पर उसके बाद ककड़ियाँ लगी ही नहीं। अभी फुलारे तो लग रहे हैं पर ककड़ियों का पता ही नहीं चला कि ककड़ियाँ लग कहाँ रही हैं। जब फर्स्ट में ये बेल बड़ी हो रही थी तब इस पर 3 ककड़ियाँ लगी, एक साथ 3 ककड़ियाँ। फिर इसके बाद सिर्फ फुलारे लग रहे हैं, ककड़ियाँ अभी तक नहीं लगी इन पे। अभी इस वाली बाल्टी का पानी मैंने यहाँ पे नीचे इस जगह पे डाल दिया है, क्योंकि आजकल पानी की तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं और उसके साथ इन्होंने तो पानी पिया ही नहीं। शायद से गाय अब शाम के पहर ही पानी पिएंगी, क्योंकि कल भी इन्होंने शाम के पहर ही पानी पिया था। तो अब चलते हैं भाई घर में। आजकल यहाँ किचन की छत में जो पठाली हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा छिपकलियाँ रहती हैं। आजकल ना धूप काफ़ी कम लग रही है, जिस कारण से कि अभी वो धूप सेकने के लिए यहाँ बाहर पे आ रखे हैं। और हमारा जो पुराना किचन है, पुराने किचन के ठीक सामने यहाँ पे देखिए जी छोटी छोटी ककड़ियाँ लग रखी हैं, एकदम छोटी छोटी। यहाँ पे बहुत सारे फुलारे लग रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। एक ककड़ी ये है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो मतलब इस पे बहुत ज़्यादा ककड़ियाँ लग रही हैं। यहाँ ऊपर की साइड भी देखो, जो ये गुलाब की बेल है इस पे हर महीने नए नए गुलाब खिल रहे हैं। रांची वाले घर में और यहाँ वाले घर में यही गुलाब की बेल लगा रखी है। और इस पे ना 3 बार गुलाब आते हैं, एक सर्दियों के टाइम पे, एक आजकल और एक इसके बाद। मतलब हर महीने में इस पे गुलाब लगे रहते हैं। कोई भी महीना ऐसे नहीं रहता है जिस महीने पे इस पे गुलाब ना लगे। यहीं पे ये रहा भी हमारा आड़ू का पेड़, जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा आड़ू हैं और ये आड़ू खाने के लिए भी हो चुके हैं। लगभग आप देख रहे होंगे कि हर टहनी पे आड़ू से आड़ू लग रखे हैं और ये खाने के लिए भी हो चुके हैं।
आड़ू को नमक में भी खाया जाता है और थचवणी भी बनाई जाती है इसकी, मतलब चटनी के काम भी आता है ये। हेलो दादी। हेलो। हाउ आर यू? बाय। कहाँ का बाई? अब खाना बना रहा हूँ। बना रहे हैं। बाय। और यहाँ चौक के बगल पे बड़ा जी भी बैठे हुए हैं। बड़ा जी अभी आ रहे हैं गायों के साथ से। अच्छा, क्या है आजकल जंगल में? जंगली जानवर भी है? बुखार आ गया। और यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा आड़ू का पेड़ है जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा आड़ू लग रखे हैं। ये देखो कुछ इतने आड़ू लग रखे हैं इस पे, मतलब ये नया पेड़ है। और नए पेड़ पे देखो भाई ढंग से टहनियाँ, मतलब इन्हीं टहनियों पे आड़ू लग रखे हैं। आड़ू के पेड़ पे जब छोटा रहता है आड़ू का पेड़, उसी टाइम से आड़ू लगने बैठ जाते हैं। फिर भी मतलब छोटे पेड़ के हिसाब से इस पे काफ़ी बड़े आड़ू लग रखे हैं। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और मधेश्वर धाम की तरफ से देखो भाई खतरनाक बारिश आ रही है। अभी शाम के पैर खतरनाक हवा चल रही है। खतरनाक भी क्या ही होना, पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मेरी तैयारी हो रही है भाई बिरोन जाने की। यहीं ऊपर पे हुआ वो 50 मीटर के ऊपर पे, तो वहाँ पर घास लेने जाना है। ठीक यहाँ नीचे पे ये रहा भी हमारा घर, और हमारे घर से यहाँ ऊपर पे है भाई बिरोन, तो यहीं से ऊपर जाना है खेतों की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको दिखाया भाई मेहल का पेड़, जिस पे कि मेहल भी लग रखे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो। और इधर की साइड भी बहुत ज़्यादा मेहल लग रखे हैं, ये देखिए जी। अब कल त्यौहार आता है भाई मौल संक्रांति का, जिनमें कि मेहल की जो डंडियाँ रहती है ना, उनको खेतों के आसपास में बोया जाता है। तो ये एक त्यौहार है जो कि आपको कल पता चलेगा कि किस लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती है। वैसे मैंने बताया तो पकवान बनते हैं घरों में, और जो ये मेहल की टहनियाँ हैं ना, ये चाहिए होती हैं, तो इनको खेतों में लगाते हैं। फाइनली अभी मैं तरसाली में पहुंच चुका हूं, और अब मेरे को जाना है भाई ठीक सामने खेतों की तरफ। आजकल यहाँ तरसाली वाले खेतों में काफ़ी ज़्यादा हरियाली बढ़ चुकी है। अभी इस रास्ते से मैं जा रहा था, तभी मेरे को रास्ते में ब्लैकबेरी दिखी हैं। ये देखिए जी, ब्लैकबेरी कुछ इस प्रकार से होती है पहाड़ों में। यहाँ इस झाड़ी पे बहुत ज़्यादा ब्लैकबेरी लग रखी हैं, तो इनको खाते हैं एक बार। अब की बार हमने बेरी वगैरह कुछ नहीं खाई। मस्त हो रही है भाई, और भी खाते हैं, फिर घास लेने के लिए चलते हैं। अभी हल्की फुल्की बारिश भी लगना स्टार्ट हो चुकी है, और माँ ने मेरे को बताया है जो ये आपको रास्ता दिख रहा है, इसी से मेरे को सीधा आगे जाना है। और आजकल यहाँ पे झाड़ियाँ देखो भी, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है। वहीं से हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए जी, कुछ टाइम पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। आजकल देखो भाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा घास जम चुकी है, और खाली मतलब हरियाली बढ़ चुकी है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे देखो भाई हमारे इस वाले खेत की दीवार भी टूट रखी है। बरसात के टाइम पे आपको हर खेतों में ऐसे ही दिखेगा, जहीं कहीं आपको ऐसी दीवारें टूटी मिलेंगी। यहाँ ऊपर खेतों में देखो भाई झंगोरी की बाली क्या गजब की दिख रही है। आजकल खेतों की साइड से झंगोरी की बालियाँ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। और जिन डंबलों से हम वर्कआउट किया करते थे, उन डंबलों का हाल देखो कैसे हो रखा है। ये भी अब घर ले जाने पड़ेंगे एक दिन। यहाँ पे हमारा पुलअप मारने के लिए बना रखा था ये, तो ये देखो भाई वैसे का ही वैसा है। ये वाली लकड़ी तो कच्ची होगी। जब से दीपक भैया रुड़की गए हैं, तब से तरसाली बहुत कम बार आया हूँ मैं यहाँ पे। और अब तो रोज़ाना आना हो सकता है, क्योंकि घास ना ज़्यादातर आजकल खेतों से ही ले जाते हैं। जो आपको ये वाले खेत दिख रहे हैं, इनमें धान की खेती की गई है। आप देख रहे होंगे धान की बालियाँ भी आ रखी हैं, मतलब खेती काफ़ी अच्छी हो चुकी है। सिर्फ अब चोरों से इसको बचाना है। और यहाँ से ठीक सामने पे देखो भाई माँ भी दिख चुकी है। आजकल तो आपको हर जगह रास्ते में ऐसे ही कुछ मिलेगा, क्योंकि जो हरी घास रहती है वो हर जगह उगी रहती है, और यहाँ पे आना जाना ज़्यादातर होता नहीं है, तो मतलब ये रास्तों पे भी उग जाती है। आजकल इन खेतों में देखो भाई हरियाली कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, खतरनाक हरियाली हो चुकी है। मेरे को जाना है भाई घास के लिए ठीक सामने पे। और यहाँ पे इस खेत में देखो भाई तिल की खेती की गई है। यहाँ से लेकर सामने तक खाली तिल ही तिल बोए गए हैं। और ये ऊपर वाला खेत हमारा है, जहाँ पे कि माँ जा रखी है। तो उस खेत में कोदे और
झंगोरे की फसल बो रखी है। क्या और क्या वो मुरमुनिया। माँ देखो भी यहाँ बीच जो खेतों में खराब फसल हुई होगी ना उनको निकाल रही है, क्योंकि उनको बाद में भी निकालते ही हैं, तो अभी निकाल देंगे तो गायों के चारे में भी वो काम आएगा। माँ जी क्या फसल कैसी हो रखी है? अच्छी हो रही है पर क्या करना, सूअर खा जाएगा। सूअर खा जाएगा इसको। फसल तो अच्छी हो रही है पर अभी तो अच्छी हो रही है पर इसको कुछ दिनों बाद सूअर खाने लग जाएगा, कर देगा। चपट कर देगा इसका। सूअर का आतंक अभी उतना नहीं है, पर जब सर्दियों में आतंक था तो आजकल तो बरसाती है, आजकल तो लोग रात को बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो आजकल तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जो ये फसल है ये छोटी फसल है, तो कुछ टाइम बाद सूअर आ जाएगा इसको खाने के लिए। माँ ने देखो भाई मेरे पास ये सल्टी लगा रखी है घास की, जो कि मेरे को घर ले जानी है। तो चलो भाई इसको घर ले जाते हैं, और माँ अब निकालेगी अपने पास के लिए घास। अभी तो यहाँ पे जो ये खराब फसल है उसको निकाल रही है, क्योंकि उनको निकालने में ही फ़ायदा है, बाद में फिर वो आफत हो जाती है, क्योंकि बाद में जब फसल काटते हैं ना फिर वो डबल आफत आ जाती है उनकी। तो आजकल वैसे अभी तो फसल काफ़ी अच्छी है, हर खेत में आपको अच्छी फसल दिखेगी, पर अब इसके बाद अगस्त में जब फसल और बड़ी हो जाती है तो सूअर का आतंक बढ़ जाता है। वहीं से मानसून भी है तो बरसात का डर भी अलग है उस टाइम पे। चलो जी ये मैंने पीठ पे तो लगा दिया है, अब देखते हैं भारी कितना हो रहा है। इन चीज़ों की आदत भी टूट चुकी है पूरी तरह से, देखना पड़ेगा कितना भारी हो रहा है ये। ओ भाई भारी तो हो रहा है ये देखो उतना भी नहीं है, पर अभी आदत टूट रखी है ना कुछ टाइम से काम करने की, तो भारी तो लग ही रहा है। यहाँ पे देखो भाई रास्ता है, और ऐसी जगह पे पैर मुड़ने का डर रहता है। ये देखो रास्ता दिख ही नहीं रहा है आगे, तो यहाँ पे आराम से चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसी हरी घास में ना कुछ दिखता भी नहीं है कितनी ढलान है कितनी चढ़ाई है। अभी यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया है, और अभी मेरे को एक बुरी खबर भी पता चली है मधमेश्वर धाम यात्रा के बारे में। तो वो बुरी खबर बताने से पहले मैं हर बार अपने टूरिस्ट को बोलता हूँ कि नदी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपको उतनी ही अच्छी लग रही तो आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, पर नदी के पास नहीं जाना चाहिए। और ऐसी गलती एक टूरिस्ट ने की है। जो टूरिस्ट था वो बिहार से था, और मतलब वो उनका एक ग्रुप आ रखा था 5 से 6 बंदों का। कल ही शाम को एक इंसिडेंट हुआ है 7 बजे मधमेश्वर धाम के बनतोली पड़ाव में। बनतोली में आपको जैसे पता है कि मोरखंडा और मधुगंगा 2 नदियों का संगम है, और जो मोरखंडा नदी है वो आजकल काफ़ी तेज़ बहाव में आती है, तो ज़्यादातर मतलब जो फ्लड वगैरह है मोरखंडा नदी से ही आता है। तो कल शाम को टूरिस्ट आ रहा था एक, मतलब वो उनका ग्रुप आगे चला गया था, वो पीछे से आराम से आ रहा था। तो गलती ऐसे हुई कि जो ब्रिज बन रखा है वो मोरखंडा नदी में बन रखा है, जो कि चौखंबा से आती है। तो उस बंदे ने गलती ये की कि वो चला गया, मतलब शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने वाला था। तो अब यात्री थके रहते हैं, अब किसी के मन में क्या ही आया उसका तो हमको नहीं पता, पर सुनने में तो यही आया था कि जो टूरिस्ट था उसने जूते निकाले और नीचे नदी में चले गया पैर भिगाने के लिए, और पता नहीं क्या हुआ, पैर फिसला क्या हुआ। तो 2 टूरिस्ट उसके साथ और थे जो कि आगे चले गए थे, वो उसके साथ वहाँ पे नहीं रुके, वो ऊपर चले गए थे। और आजकल आपको पता ही है कि नदी का बहाव कितना तेज़ है, तो वो उस नदी के मतलब जो नदी का फ्लड था उसमें बह गया, वो भी अपनी गलती की वजह से, खुद की गलती की वजह से। तो इसीलिए मैं सभी से मना करता हूँ कि कभी भी अगर आप यहाँ ट्रैक पे आए हो, यात्रा पे आए हो, कहीं भी आए हो, तो आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने तो स्टार्टिंग में मई जून के टाइम पे बोल दिया था अपने टूरिस्ट को जो हमारे होम स्टे में आए, सबको रेफ़र किया। मैंने बोला कि जो नदी है उसमें नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पे तो चलो नदी का बहाव कम था, पर आजकल तो नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। SDRF वाले लगे थे भाई उस बंदे की ढूंढ खोज पे, पर अब ऐसी तेज़ नदी आ रखी है तो इसमें कहाँ ही मिलेगा। तो इसीलिए सभी टूरिस्ट को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो यात्रा का पैच है तो उस पर सीधा चलिए। पानी की दिक्कत कहीं रास्ते में नहीं है, हर जगह पानी आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो बोतल कैरी कीजिए, पैर भिगाने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल बारिश भी लग रही है। बारिश के टाइम पे बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। पर ऐसी गलती आप कभी भी मधमेश्वर धाम विजिट करो, पर ऐसी गलती कभी मत करना जैसे उस बंदे ने की थी। मैं तो यही बोलूँगा भाई बाबा मधमेश्वर से कि उसके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता देना। अब क्या ही कर सकते हैं, अब
किसी ने लगाया होता तो फिर उसकी गलती होती, पर खुद की गलती से खुद ही मतलब अब खुद की गलती से खुद ही मर गया। अब ऐसे में कोई क्या ही कर सकता है, पर औरों को भी मतलब अलर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं। जब मैं मधमेश्वर धाम की यात्रा पे गया था तो इधर उधर पूरे नदी में डुबकियाँ लगा रहे थे। तो यही चीज़ है जो कि आजकल नहीं करनी चाहिए। वहीं से आजकल मधुगंगा नदी का स्तर शाम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शाम को ना ऊपर की साइड बारिश होती है खतरनाक वाली। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मधमेश्वर धाम की यात्रा पे आए, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप मधमेश्वर धाम की यात्रा पे आए हो, आप एक स्वर्ग जाने वाले रास्ते पे आए हो, ना कि यहाँ नदी जाने वाले रास्ते पे। तो ऐसी गलती सभी से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जो भी आते हैं ट्रैक पे, तो अपना ट्रैक मतलब रास्ता इधर उधर कहीं नहीं है, ट्रैक एकदम लंबा चौड़ा रास्ता है, सीधा दिख रहा है। तो इधर उधर जाने की कभी भी गलती ना करें। और अब मैं भी चलता हूँ भाई घर की ओर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया, अब चलते हैं भाई घर की ओर। अभी माँ इनको अंदर बांधने बैठ गई है। अभी टाइम लगभग 7 बज चुके हैं और ये देखो भाई अंदर जाने के लिए कैसे कर रहा है। और जब मैं घास से घर आया तो आज काफ़ी दिनों बाद घास लाया था, तो कंधे में दर्द होने बैठ गया है। और ये देखो, हेलो गाइस।